वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी वीडियोज देखने हैं आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोज को देख सकते हैं। देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r upon 3। देखिए, so that the altitude of the right circular cone, कोई राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ एल्टीट्यूड मीन्स है परपेंडिकुलर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, जो राइट सर्कुलर कोन है ये एक स्फीयर के अंदर होगा, जिसका रेडियस स्मॉल आर गिवन है, 4r अपॉन 3 प्रूफ करना है। तो 4r अपॉन 3 ये किसकी वैल्यू है? एल्टीट्यूड की, मीन्स इसकी हाइट। सॉल्यूशन इज, देखिए सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं, दिस इज स्फीयर। अब इसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन बनाएंगे, राइट सर्कुलर कोन, परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, राइट सर्कुलर कोन। देखिए, अगर इस स्फीयर का सेंटर हम लोग सी सपोज कर लें, स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, सेंटर से अगर हम लोग सरकमफेरेंस पर किसी पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो ये रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा। जब ये स्मॉल आर है तो ये भी रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस पर इस लाइन को मिलाया गया है। देखिए, अगर इसकी हाइट को हम लोग स्मॉल एच सपोज कर लें राइट सर्कुलर कोन की, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? यहाँ पर टोटल हाइट है h और ये डिस्टेंस है r। जब h में से r को माइनस कर देंगे तब ये डिस्टेंस हो जाएगी h माइनस r। देखिए, स्मॉल r ये रेडियस है स्फीयर का, यहाँ पर कोन है, यहाँ पर भी एक सर्कल बन रहा है, और जब सर्कल है तो इसका भी कुछ रेडियस होगा, सपोज कर लीजिए कैपिटल R। देखिए, यहाँ पर प्रूफ करना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब जो परपेंडिकुलर आपको लाइन दिख रही है, तो परपेंडिकुलर लाइन कौन है? हाइट। तो यहाँ h इज इक्वल टू 4r अपॉन 3, ये हमें शो करना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिख रहा है, अगर इसे A इसे B सपोज कर लें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ AC की वैल्यू पुट कीजिए, स्मॉल r, AB कैपिटल R, BC H माइनस R होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कीजिए, R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR, इससे R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस H स्क्वायर, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। देखिए, नेक्स्ट गिवन है मैक्सिमम वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम किसका लेना है? राइट सर्कुलर कोन का। तो इस कोन का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए, यहाँ पर इस कोन के लिए रेडियस कैपिटल R है, इसलिए कैपिटल R का यूज करेंगे। अब यहाँ R स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए,
v इज इक्वल टू 1/3 टू एच आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। देखिए इक्वेशन फर्स्ट को साइड में लिख लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस एच स्क्वायर। आगे अगर यूज होगा तो यूज करेंगे। देखिए इसमें v इज इक्वल टू 1/3 टू एच स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। इस v को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू h। dv बाई डी एच इज इक्वल टू 1/3 4HR माइनस 3H स्क्वायर। इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए। d2v बाई डी एच टू 1/3 4R माइनस 6H। अब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई डी एच को 0 के इक्वल करेंगे। dv बाई डी एच की वैल्यू पुट कीजिए 1/3 4HR माइनस 3H स्क्वायर। 1/3 से डिवाइड कीजिए 4HR माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 4HR। H से एक H कैंसिल होगा। H इज इक्वल टू 4R/3। अब H की इस वैल्यू पर d2v बाई dh2 की वैल्यू को चेक करेंगे। पॉजिटिव है तो मिनिमम, निगेटिव है तो मैक्सिमम। देखिए एट h इज इक्वल टू 4R/3 d2v बाई dh2 इज इक्वल टू 1/3 4R माइनस 6H। वैल्यू ऑफ H इज 4R/3। 3 से कैंसिल कीजिए 2। देखिए 4R माइनस 8R माइनस 4πR/3। दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट H इज इक्वल टू 4R/3। देखिए यही हमें शो करना था कि जो इसका एल्टीट्यूड होगा मीन्स हाइट, ये 4R/3 होगा। दिस इज आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द हाइट of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2r upon root 3. Also find the maximum volume. देखिए सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, कोई सिलेंडर है जिसकी हाइट गिवन है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम जिसका मैक्सिमम होना चाहिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, जो सिलेंडर है ये एक स्फीयर के अंदर बना हुआ है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, स्फीयर की जो रेडियस है कैपिटल आर है, इज 2r/3। तो देखिए हाइट को हमें प्रूफ करना है 2r/√3। फिर गिवन है आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम की भी वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग एक स्फीयर बना लें, दिस इज स्फीयर, अब इसके अंदर एक सिलेंडर बनाएंगे, ये हो गया सिलेंडर। इसका सेंटर सी सपोज कर लीजिए। स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सेंटर से अगर हम लोग इस पॉइंट को मिला दें तो ये रेडियस हो गया कैपिटल आर। इसे ए सपोज कर लीजिए, इसे बी सपोज कर लीजिए। इस सिलेंडर की हाइट को हम सपोज कर लेते हैं एच। देखिए सेंटर जो होगा ये इस सिलेंडर की हाइट का मिड पॉइंट होगा, और जब सी मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस h/2 और ये भी h/2 होगी, h/2। देखिए यहाँ पर कैपिटल आर ये स्फीयर का रेडियस है, और यहाँ पर जब सिलेंडर है तो यहाँ भी सर्कल बन रहा है, तो जब सर्कल है तो इसका भी कुछ रेडियस होगा, सपोज कर लीजिए स्मॉल आर। अब देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करना हाइट इज 2r/√3 मीन्स h इज इक्वल टू 2r/√3, ये हमें शो करना है। देखिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC की वैल्यू कैपिटल आर, AB स्मॉल आर, BC h/2। जब स्क्वायर करेंगे h²/4। इसे सपोज कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर गिवन है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम को फाइंड कर लें। वॉल्यूम किसका लेना है? सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। अब यहाँ पर r² दिख रहा है, इससे अगर r² की वैल्यू फाइंड करें
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कीजिए, v इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। इस h का मल्टीप्लाई कीजिए, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन 4। अब इसे h के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट को साइड में लिख लेते हैं। देखिए अब इसे h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dv बाई डी एच पाई आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ h इज 1 माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4। इसे अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, d2v बाई डी एच टू पाई। देखिए यहाँ कहीं भी h नहीं है तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस h स्क्वायर का 2h आएगा, 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, माइनस 3h बाई 2 मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3 पाई h अपॉन 2। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0। dv बाई डी एच की वैल्यू पुट कीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। पाई से डिवाइड कीजिए, आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। 3h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 3। अब h की वैल्यू फाइंड कीजिए, h इज इक्वल टू 2r अपॉन √3। अब h की इस वैल्यू पर d2v बाई डी एच टू को चेक करेंगे। देखिए एट h इज इक्वल टू 2r अपॉन √3 d2v बाई डी एच टू इज इक्वल टू d2v बाई डी एच टू माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू एच। वैल्यू ऑफ h इज 2r अपॉन √3। 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 को कैंसिल कीजिए, माइनस √3 पाई r। दिस वैल्यू इज नेगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 2r अपॉन √3। देखिए यहाँ पर हाइट हमें प्रूफ करना था, 2r अपॉन √3 होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ये दोनों ही कंडीशन मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए इसमें हमें मैक्सिमम वॉल्यूम को भी फाइंड करना है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे।
देखिए V इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। अब इस h की वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एच स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एच 2r अपॉन √3। V इज इक्वल टू पाई, देखिए 4 से 4 कैंसिल, जब इसे सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम हुआ 2r स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2r अपॉन √3। V इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3√3। दिस इज आंसर। इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम बताना था, मैक्सिमम वॉल्यूम। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज so that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube 10 square alpha।
सॉल्यूशन इज, देखिए क्वेश्चन में गिवन है सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट स्मॉल एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा इज 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha। देखिए इसमें कह रहा है so that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone। देखिए यहाँ पर एक राइट सर्कुलर कोन है जिसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है। तो देखिए डायग्राम भी बनाते हैं। सपोज कर लीजिए दिस इज ए राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, अब इसके अंदर कह रहा है कि एक सिलेंडर बना हुआ है। अब एक सिलेंडर बना लेते हैं। The height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h। देखिए यहाँ पर so that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h। यहाँ पर जो कोन की हाइट है ये स्मॉल h गिवन है। इस हाइट को स्मॉल h सपोज कर लीजिए एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा। तो यहाँ पर एंगल एल्फा हो गया इज 1/3 ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज। देखिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए इस सिलेंडर की हाइट है कैपिटल H। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर जो इस सिलेंडर की हाइट है विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। यहाँ कोन की हाइट स्मॉल h है इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। यहाँ पर जो सिलेंडर की हाइट है ये 1/3 है इस कोन की हाइट की। मीन्स कैपिटल H इज इक्वल टू 1/3h हमें प्रूफ करना है। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम है ये ग्रेटेस्ट होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर एल्फा हमें प्रूफ करना है। देखिए अगर हम लोग रेडियस को r सपोज कर लीजिए, एक सर्किल बन रहा है तो जब ये सर्कल है तो रेडियस r। देखिए यहाँ पर टोटल हाइट है h, ये है कैपिटल H, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी स्मॉल h माइनस कैपिटल H। देखिए एल्फा के सामने जो साइड है दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस। अगर हम लोग इससे tan अल्फा की वैल्यू को फाइंड करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस r अपॉन स्मॉल h माइनस कैपिटल H, देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू h माइनस कैपिटल H tan अल्फा। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। देखिए ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जब वॉल्यूम V लेंगे
तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच सिलेंडर का मीन्स कैपिटल एच। अब आर स्क्वायर, इस आर का स्क्वायर कीजिए, पाई एच माइनस कैपिटल एच होल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू कैपिटल एच। देखिए यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं v इज इक्वल टू 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। स्मॉल आर इज इक्वल टू एच माइनस कैपिटल एच टेन अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट है, इसे भी मैंने साइड में लिख लिया। देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे, v इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर माइनस 2h इंटू कैपिटल एच, कैपिटल एच टेन स्क्वायर अल्फा। कैपिटल एच का मल्टीप्लाई कीजिए, v इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एच प्लस एच क्यूब माइनस 2h कैपिटल एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। देखिए यहाँ पर कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए। इस वॉल्यूम को कैपिटल एच के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई डी एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल एच का डिफरेंशिएशन 1 एच स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल h इंटू कैपिटल एच टेन स्क्वायर अल्फा। इसे अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, d2v बाई डी एच टू पाई, यहाँ पर कैपिटल H नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, 6h माइनस 4h टेन स्क्वायर अल्फा। अब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv बाई डी एच को 0 के इक्वल करेंगे। देखिए फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, पाई एच स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल h इंटू कैपिटल एच टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। पाई और टेन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कीजिए। देखिए अगर हम लोग इसे एक सीक्वेंस में लिखें तो एच स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल h कैपिटल एच प्लस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। देखिए एच स्क्वायर माइनस 3h कैपिटल एच माइनस स्मॉल h कैपिटल एच प्लस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर स्मॉल h कॉमन, इसमें कैपिटल H कॉमन। इसमें स्मॉल h कॉमन लीजिए, h माइनस 3h माइनस कैपिटल H कॉमन
h माइनस 3h इज इक्वल टू 0। फिर से कॉमन लीजिए, h माइनस 3h, h माइनस कैपिटल H। अब एक बार इसे 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसे। इफ h माइनस 3h इज इक्वल टू 0, देयरफॉर h इज इक्वल टू 3h, कैपिटल H इज इक्वल टू h अपॉन 3। अब इसे 0 के इक्वल कीजिए, स्मॉल h माइनस कैपिटल H इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू कैपिटल H। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कोन की हाइट है ये सिलेंडर की हाइट के इक्वल है। जब हम लोगों ने कोन बनाया उसके अंदर सिलेंडर बनाया तो दोनों की हाइट कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर जो सिलेंडर की हाइट है कोन की हाइट की 1/3 है। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना था कैपिटल H इज इक्वल टू 1/3h, कोन की हाइट की 1/3। तो दिस इज आंसर। अब इस कैपिटल H पर हम लोग चेक करेंगे d2v/dh2 को। देखिए कैपिटल H इज इक्वल टू h/3 d2v/dh2 इज इक्वल टू पाई 6h। यहाँ पर h की वैल्यू पुट कीजिए, h/3 माइनस 4h इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। देखिए 3 से 6 को कैंसिल कीजिए, माइनस 2πh 10 स्क्वायर अल्फा आएगा। दिस इज नेगेटिव मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू h/3। यही हमें प्रूफ करना था कि जब हाइट इतनी है तब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम की भी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। देखिए इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्मॉल h माइनस कैपिटल H होल स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा इंटू कैपिटल H। v इज इक्वल टू पाई h माइनस कैपिटल H की वैल्यू पुट कीजिए, h/3 10 स्क्वायर अल्फा इंटू कैपिटल H, कैपिटल H की वैल्यू h/3। v इज इक्वल टू पाई, जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 2h/3। देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए 10 स्क्वायर अल्फा इंटू h/3। v इज इक्वल टू पाई 4h स्क्वायर अपॉन 9 10 स्क्वायर अल्फा इंटू h/3। मल्टीप्लाई कीजिए, v इज इक्वल टू 4 9 इंटू 3 27 4/27। पाई है तो पाई को लिखिए, h स्क्वायर को जब h से मल्टीप्लाई करेंगे h³ आएगा इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। दिस इज आंसर। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम की भी वैल्यू बतानी थी,
तो मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू इतनी होगी, यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द रेडियस of the right circular cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। देखिए प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। इसमें कह रहा है कि प्रूफ करना है रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो रेडियस है ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया को वक्रपृष्ठ कहते हैं। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन, एक कोन के अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना हुआ है, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, मतलब कोन के रेडियस का हाफ होगा सिलेंडर का रेडियस। तो देखिए यहाँ पर इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन, सबसे पहले एक कोन बना लेते हैं। ये कोन हो गया। अब इसके अंदर एक सिलेंडर बना लीजिए। ये एक सिलेंडर हो गया। सपोज कर लीजिए इस कोन की हाइट स्मॉल h है और इस सिलेंडर की हाइट कैपिटल H है। इस सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r सपोज कर लीजिए और इस कोन का रेडियस कैपिटल R। देखिए रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो यहाँ सिलेंडर का रेडियस कितना है स्मॉल r, हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन, इस कोन के रेडियस का हाफ होगा। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस एंगल को थीटा सपोज कर लें, ये हाइट कितनी आएगी h माइनस कैपिटल H,
देखिए यहाँ पर जब ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगा। अगर हम लोग इसे ए, इसे बी, इसे सी, डी, ई सपोज करें तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू को फाइंड कीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन एच माइनस कैपिटल एच। अब ट्राइंगल ए डी ई को लीजिए, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर tan थीटा फाइंड करें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कैपिटल आर और बेस हो जाएगा स्मॉल एच। tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एच। अब दोनों को इक्वल कीजिए। स्मॉल आर अपॉन एच माइनस कैपिटल एच इज इक्वल टू आर अपॉन एच। इसे इक्वेशन थर्ड सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया किसके लिए, सिलेंडर के लिए कह रहा है। तो अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया को एस सपोज करें तो देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सिलेंडर के लिए रेडियस स्मॉल आर है और इसकी हाइट है कैपिटल एच। अब यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आर एच माइनस कैपिटल एच अपॉन एच। इस आर की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए एस इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू पुट कीजिए। कैपिटल आर एच माइनस कैपिटल एच अपॉन एच इंटू कैपिटल एच। इस इक्वेशन को साइड में लिख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर सरफेस एरिया को मैक्सिमम शो करना है। यहाँ पर वैल्यू चाहिए स्मॉल आर की। यहाँ पर है एच। एस इज इक्वल टू कैपिटल एच से मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन स्मॉल एच। कैपिटल एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए डी एस बाई डी एच। 2 पाई आर एच माइनस 2h अपॉन स्मॉल एच d2s बाई dh2। 2 पाई आर एच का 0 हो जाएगा, कैपिटल एच का 1 तो -2 मल्टीप्लाई कीजिए -4 पाई आर अपॉन एच। फॉर मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया ds बाई dh को 0 के इक्वल कीजिए। हमें प्रूफ करना है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2।
देखिए डी एस बाई डी एच की वैल्यू को पुट कीजिए, 2 पाई आर एच माइनस 2h अपॉन एच इज इक्वल टू 0। इससे डिवाइड कीजिए, h माइनस 2h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 2h, h इज इक्वल टू h अपॉन 2। अब इस h की वैल्यू को पुट कीजिए। देखिए पहले h की वैल्यू पर हम लोग d2s बाई dh2 को चेक कर लेते हैं। एट h इज इक्वल टू h बाई 2, d2s बाई dh2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कहीं भी कैपिटल H नहीं है तो इसकी वैल्यू सेम होगी, -4 पाई आर अपॉन H। निगेटिव आ रहा है मीन्स इसकी जो हाइट होगी, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये मैक्सिमम होगा। अब हमें प्रूफ करना है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2। देखिए अब यहाँ पर इस इक्वेशन को लीजिए, इक्वेशन सेकंड को, दिस इज इक्वेशन सेकंड। R इज इक्वल टू कैपिटल R H माइनस कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। R H की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर कैपिटल H की वैल्यू है h बाई 2, h माइनस स्मॉल h अपॉन 2 अपॉन h। R इज इक्वल टू R h अपॉन 2 अपॉन h, h से h कैंसिल, स्मॉल r इज इक्वल टू R अपॉन 2। देखिए स्मॉल r किसका रेडियस था, सिलेंडर का, कैपिटल R किसका रेडियस था, कोन का। हमें यही प्रूफ करना था कि जो सिलेंडर का रेडियस होगा कोन के रेडियस का हाफ होगा। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.